नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई टर्नर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों निम्मी या डीजीटी के द्वारा जो जारी किया गया सेट नंबर 1 है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों का पेपर होगा वह 150 नंबर का पेपर होगा। टोटल इसमें आपके 75 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। और इसमें जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा, इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर आ चुका है पहला प्रश्न ट्रेड थ्योरी का, जो कि है यहाँ पर कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का विस्तृत रूप क्या है। तो एबीसी मतलब होता है यहाँ पर ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। यहाँ पर पहले का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एबीसी का फुल फॉर्म होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए बिन की पहचान के लिए मानक रंग कोड कौन सा है। तो देखिए, धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए बिन की पहचान के लिए जो मानक रंग कोड होता है दोस्तों, वो रहता है आपका ग्रीन, यानी कि हरा। सॉरी, किसके लिए? धातु अपशिष्ट सामग्री है ना, बिन धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए यहाँ पर जो होगा वो आपका रेड कलर का होगा, ठीक है। तो रेड कलर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा धातु अपशिष्ट के लिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा सुरक्षा अभ्यास संदर्भित करता है कि अंगूठी ना पहने। तो देखिए, अंगूठी ना पहने यह आपका पर्सनल सेफ्टी, खुद की सुरक्षा के लिए बताता है। अगर आप लोग वर्कशॉप में या किसी इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं तो ऐसा आप लोगों को सलाह दिया जाता है कि अंगूठी ना पहने, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपका हाथ अगर कहीं पर फंस गया या फिर कुछ, तो वो आपका अंगूठी दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। अंगूठी से आपका हाथ भी जा सकता है। यक्स द्वारा चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है यक्स पार्ट, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है गाल, यानी कि चीक, किसी को बोलते हैं चीक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हथौड़े के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, तो देखिए, ये आपका हैंडल है, ये आपका पिन कहलाता है, नीचे आपका फेस कहलाता है, और ये जिसमें लकड़ी फिट होता है हैंडल, वो आपका आई होल कहलाता है। और ये जो पीछे का सेट होता है, इसको हम लोग वेज यानी कि किनारा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यक्स पार्ट है, इसको हम लोग चीक यानी कि गाल बोलते हैं। और ये जो हैमर आपको दिखाया गया है, इसका जो पिन है एक बाल की तरह है, तो ये आपका बाल पिन हैमर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि हथौड़े के कौन से भाग को कठोरीकृत नहीं किया जाता है अथवा नरम छोड़ दिया जाता है। तो हथौड़े के जिस भाग को कठोरीकृत नहीं किया जाता है अथवा नरम छोड़ दिया जाता है, वो रहता है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर चीक यानी कि गाल को। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि चाबी घाट काटने के लिए कौन सी चीजल यानी कि छेनी का उपयोग करते हैं। तो देखिए, चाबी घाट काटने के लिए जो हम लोग चीजल का प्रयोग करते हैं, वो दोस्तों जो चीजल रहता है वो रहता है यहाँ पर क्रॉस कट चीजल, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है यक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपको कहलाता है मूवेबल जा। तो मूवेबल जा, चल जबड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेंच वाइस की बॉडी किस सामग्री की बनी होती है। तो देखिए, बेंच वाइस की जो बॉडी होती है, यह दोस्तों आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बना होता है, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि बेंच वाइस का आंतरिक भाग कौन सा है। तो देखिए, बेंच वाइस का जो आंतरिक भाग होता है, यह दोस्तों आपका बॉक्स नट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्स नट। अब देखिए, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है किस वॉइस में चल जबड़े को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है। तो जिस वॉइस में चल जबड़े को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है, वो रहता है दोस्तों आप लोगों का क्विक रिलीजिंग वॉइस, ठीक है। तो क्विक रिलीजिंग वॉइस ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है लेथ में जाब पर से बर हटाने के लिए किस कट की फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लेथ में जाब पर से बर हटाने के लिए जिस कट फाइल का हम लोग यूज करते हैं, वो दोस्तों फाइल रहता है हमारा सिंगल कट फाइल, ठीक है। अब देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर को mm में बदलें। तो 1 मीटर बराबर होता है दोस्तों जो mm में, वो रहता है आपका 1000 mm, ठीक है। तो 1 मीटर में 1000 mm होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यक्स से चिन्हित, देखिए आपको यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट है, यह आपका कहलाता है टैंग, ठीक है। तो यहाँ पर टैंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है आपको दिख रहा है, ये आपका हैंडल कहलाता है, ठीक है। ये जो एक्स पार्ट है ये आपका टैंक कहलाता है, और यही टैंक जाके आपका लकड़ी के अंदर, मुट्ठे के अंदर ये जो रहता है आपका, जिसको हैंडल बोलते हैं, तो ये इसके अंदर ही रहता है आपका टैंक। तो जो हिस्सा लकड़ी के अंदर घुसा रहता है वो आपका टैंक कहलाता है। और दोस्तों, ये जो आप लोगों का हैंडल रहता है लकड़ी का रहता है, और इसको फटने से यहाँ पर बचाने के लिए जब हम लोग इस पर काम करते हैं तो इसका जो सिरा होता है ये फट जाता है। इसको फटने से बचाने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक सर्कुलर जो रहता है स्टील का हम लोग लगा देते हैं, रिंग टाइप का रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेरुल। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं पार्ट, ये आपका फेरुल का है, ठीक है। फेरुल ये हो गया, और इसके बाद ये एक्स पार्ट, ये तो आपका टैंक है ही। बाकी यहाँ पर देखिए जो दांते कटे हैं ना, और ये तो आपका हो गया दांता। बाकी यहाँ पर जहाँ पर दांता नहीं कटा है, यहाँ पर देखेंगे इस वाले हिस्से में, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हिल, ठीक है। तो ये हिल कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो जिसमें दांता नहीं कटा है वो हिल है। टैंग आपका एक्स वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो कर्व वाला भाग है ये आपका कहलाता है शोल्डर, यानी कि कंधा। और फाइल की लंबाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह इसका फाइल की लंबाई है। अब देखिए एक्स से रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए ये मैं आपको बताया हूँ कि स्टील का जो रहता है ये आपका क्या रहता है, फेरुल। तो ये आपका फेरुल यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेरुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। देखिए जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए जो हम लोग फाइल यूज करते हैं वह दोस्तों फाइल होता है हम लोगों का सेकेंड कट फाइल। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड कट फाइल। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि रस्प कट फाइल, ये आपका फिगर दिया गया है रस्प कट फाइल का, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, वो हमारा रहता है नाइफ एज फाइल। तो यहाँ पर हमारा नाइफ एज फाइल ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, स्टील रूल का प्रकार क्या है। तो देखिए दोस्तों स्टील रूल का जो आपको ये प्रकार दिखाया गया है वो है दोस्तों आप लोगों को कहलाता है शार्ट स्टील रूल, ठीक है। तो शार्ट स्टील रूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है छैनी का आपको प्रकार बताना है। तो ये जो आपको छैनी का प्रकार दोस्तों दिखाया गया है, यह छैनी का प्रकार आपका दोस्तों कहलाता है क्रॉस कट। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, क्रॉस कट। 20 नंबर क्वेश्चन है एक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका बॉडी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बॉडी। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स से चिन्हित कोण का नाम क्या है, ठीक है। एक्स से चिन्हित कोण का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपको ये वाला एक्स पार्ट है ये दोस्तों आपका कहलाता है क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो आपका क्लियरेंस एंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा और चीज़ें मैं बता दूं आप लोगों को इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो देख रहे हैं ना हिस्सा, ये आपका कहलाता है रैक एंगल। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपको दिख रहा है ये आपका कटिंग एंगल है। और नीचे जो दिख रहा है ये आपका क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। और ये जिस एंगल पे ये झुका रहता है ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या झुकाव या नमन कोण आपका कहलाता है, ठीक है। देखिए हाफ राउंड नोज छैनी का उपयोग क्या है। तो देखिए हाफ राउंड नोज छैनी का जो उपयोग होता है, इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग घुमावदार खांचे को काटने के लिए करते हैं। 22 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वाइस का नाम क्या है। तो ये जो आपको वाइस दिखाया गया है इसमें दोस्तों ये पिन है, तो ये आपका पिन वाइस है, पिन को पकड़ने के काम आता है, तो ये आपका पिन वाइस हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला है 24 नंबर का क्वेश्चन कि फाइल का नाम बताना है। फाइल का कट क्या है। तो ये जो फाइल का कट है दोस्तों ये आपका कर्व कट कहलाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कर्व को बनाया गया है, ये आपका कर्व कट कहलाता है। एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये कर्व वाले भाग की बात किया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कर्व वाला भाग आपका शोल्डर कहलाता है। यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए
26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एल्युमिनियम काटने के लिए कोल्ड चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो एल्युमिनियम काटने के लिए दोस्तों कोल्ड चीजल का जो पॉइंट एंगल होता है वह दोस्तों होता है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, पहले से तैयार सतह की समकोण पर सतह बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली फाइल क्या है। तो देखिए पहले से तैयार सतह का समकोण पर सतह बनाने के लिए जो प्रयोग की जाने वाली फाइल होती है यह रहता है दोस्तों आपका सेफ एज फाइल, सुरक्षित किनारा फाइल। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी की सामग्री को सटीक आकार में लाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग किया जाता है। तो उच्च श्रेणी की सामग्री को सटीक आकार में लाने के लिए जिस ग्रेड का फाइल का हम लोग उपयोग करते हैं वो रहता है हमारा डेड स्मूथ फाइल। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, डेड स्मूथ फाइल। और देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हो, ये तो हो गया 28 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित स्वर्णिम समय कौन सा है। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित जो स्वर्णिम समय है ये दोस्तों आपका रहता है फर्स्ट 30 मिनट। ठीक है, पहला 30 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, एक साधारण अग्निशामक यंत्र के संचालन का सही क्रम क्या है। तो देखिए एक साधारण अग्निशामक यंत्र के संचालन का जो सही क्रम होता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का कि खींचना, निशान लगाना, निचोड़ो और स्वीप करो। पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों के अंकन के लिए किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों के अंकन के लिए जो हम लोग वॉइस यूज करते हैं वह रहता है दोस्तों हम लोगों का टूल मेकर वॉइस। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, टूल मेकर वॉइस। 32 नंबर क्वेश्चन है, खोखली बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किस वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए खोखली बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए जो हम लोग वॉइस यूज करते हैं वो दोस्तों रहता है हम लोगों का पिन वॉइस। ठीक है, तो पिन वॉइस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, किस ग्रेड की फाइलें कम मात्रा में सामग्री निकालती हैं और अच्छी फिनिश देती हैं। तो जिस ग्रेड की फाइलें कम मात्रा में सामग्री निकालती हैं और अच्छी फिनिश देती हैं वो रहता है दोस्तों हम लोगों का स्मूथ फाइल। तो स्मूथ फाइल यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो एसआई मात्रक होता है दोस्तों मीटर। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो एक्स पार्ट दोस्तों दिखाया गया है यह दोस्तों आप लोगों को कहलाता है स्टील रूल। ठीक है, स्टील रूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, स्टील रूल का उपयोग क्या है। तो देखिए स्टील रूल का दोस्तों जो हम लोग उपयोग करते हैं इसका प्रयोग हम लोग दोस्तों मेजरिंग डायमेंशन, आयाम को मापने के लिए करते हैं। कीवे को मापने के लिए किस स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कीवे को मापने के लिए हम लोग जो रूल यूज करते हैं वह हमारा कहलाता है नैरो स्टील रूल। तो नैरो स्टील रूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संकीर्ण स्टील रूल। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हैंड वाइस का जबड़ा कैसे खुलता और बंद होता है। तो देखिए हैंड वाइस का जो जबड़ा खुलता बंद होता है यह होता है दोस्तों विंग नट और स्क्रू नट के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ही आपका टेट थ्योरी कंप्लीट होता है। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन करें कि इकाइयों की दो प्रणाली कौन सी है। तो एक तो आपका फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड, यानी कि मौलिक और व्युत्पन्न मात्रा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं ये जो है दोस्तों आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर किसको दर्शाता है। तो देखिए एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर जो होता है यह दोस्तों आपका मीटर को दर्शाता है। यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो देखिए 1 इंच में दोस्तों जो mm होते हैं वह 25.4 mm होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 529 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए 529 का दोस्तों जो वर्गमूल होता है वो रहता है आपका 23। यहाँ पर 23 आप 43 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखिए 0.456 दशमलव भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तो 45.6% हो जाएगा। 45 नंबर देखिए यहाँ पर अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है सामग्री की पारंपरिक प्रतीक को आप पता लगाएं। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका पानी का सिंबल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
कह रहे हैं सामग्री के प्रतीक को पहचाने, तो ये जो है सिंबल है, यह आपका दोस्तों लकड़ी का सिंबल है, ठीक है। तो वुड यानी कि लकड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों उपकरण दिखाया गया है, ये आपका प्रोटेक्टर या चांदा कहलाता है। तो यहाँ पर चांदा या प्रोटेक्टर ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का नाम बताना। तो ये और ये दोनों लंबाई बराबर हैं, तो आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 49 नंबर, कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए करते हैं। देखिए कंपास का प्रयोग दोस्तों हम लोग वृत्त यानी कि सर्कल को खींचने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शीर्षक ब्लॉक का स्थिति सही है। अगर दोस्तों यहाँ पर ड्राइंग शीट है तो इसके राइट साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोग टाइटल ब्लॉक या शीर्षक ब्लॉक लगाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो 50 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन का नौकरी या काम में होना क्या है। तो देखिए नौकरी या काम में होना दोस्तों ये आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार कहलाता है। 51 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कौन सा हिस्सा होती है। तो जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में ये जो हिस्सा होती हैं, ये आपका पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति जो होता है ये हमेशा बढ़ने, ग्रो, चेंज और लर्न, बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नौकरी जो 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं कौन सी है। तो देखिए नौकरी जो 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह आपका एसटीडी बूथ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। नैतिकता का अर्थ क्या है। तो देखिए नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मान है तो वैल्यू क्या होते हैं। तो मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो देखिए संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण है दोस्तों, यह आपका कहलाता है यहाँ पर प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल, ठीक है। तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन के अनुचित पद को पहचानिए। देखिए जो अनुचित पद है जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण के प्रकार हैं, जबकि हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। NAPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 59 का ये करेक्ट होगा। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन आपका औद्योगिक क्रांति होता है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन की पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, ठीक है। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन की हार्ड स्किल क्या है। तो देखिए हार्ड स्किल जो होता है ये आपका 60 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग स्पीड होता है, ये आपका हार्ड स्किल होता है। अपने आप को विकसित करने के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए अपने आप को विकसित करने के लिए दोस्तों आपको खुद को जानना चाहिए। नो योर सेल्फ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए अपना काम समय पर पूरा करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। एक रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो रिज्यूम जो होना चाहिए छोटा और सटीक होना चाहिए। 66 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लिखित विवरण क्या कहा जाता है। तो किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है यह आपका कहलाता है दोस्तों आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। तो देखिए साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है दोस्तों आपका अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर WH वर्ड चुनना है। तो यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह को चुनिए। तो रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो यहाँ पर देखिए जब 2 नाम रहें तो उनके बीच में एंड लगाते हैं, लेकिन जब 3 नाम हो जाते हैं आगे के 2 नाम के बीच में कामा लगाएंगे, लास्ट के 2 नाम के बीच में यहाँ पर एंड लगाते हैं, ठीक है। तो रोहन के बाद यहाँ पर हम लोग कामा जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, आपको सही उत्तर चुनना है। कोई आपसे कहे हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे वेरी वेल एंड यू, आप हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है,
आपको यहाँ पर वर्ड चुनना है कि व्हेन डिड एक्सीडेंट हैपन, तो व्हेन डिड एक्सीडेंट हैपन तो यह जाएगा एट 10:30 लास्ट टाइप का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन की सही प्रतिक्रिया काल को, सही क्रिया काल को चुने, तो आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करिकुलम वीटा को और किस रूम में जाना जाता है, तो करिकुलम वीटा को दोस्तों हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें, तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है कि क्रिया के सभी आविष्कार के साथ रिक्त स्थान भरें, यहाँ पर हो जाएगा वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। 75 का दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको PDF चाहिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।